आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्वेस्ट गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव से रिलेटेड पार्ट 6 की वीडियो। अब तक हमने अपने 5 पार्ट्स कवर किए हैं जिसके अंदर मैंने आपके डिफरेंट टॉपिक को कवर अप किया है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने प्रीवियस 5 पार्ट की वीडियोस को लाजमी चेकआउट किया हो ताकि आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो। प्रीवियसली मैं जितने भी यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यूज बता रही थी वो मैं सर जिया के रैपो में से मिक्स एंड मैच कर जो है वो बता रही थी, यानी कि मैं जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल थे रैपो के अंदर उससे रिलेटेड मुझे जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते थे मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ बता रही थी। बट बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि आप टॉपिक वाइज जो है वो इस पूरी रैपो को कवर करवा दें। हमने फंक्शंस तक जो है वो इसको पढ़ा है यहाँ पर, तो अगर आप इसको टॉपिक वाइज कवर करा दें तो काफी अच्छी बात होगी। तो मैंने ये डिसाइड आउट किया है कि मैं आप लोगों के लिए आगे की फर्दर जो लेक्चर्स यहाँ पे कंडक्ट आउट करूंगी वो टॉपिक वाइज जो है वो कंटेम्प्ट करूंगी। तो अगर हम सर्च दिया कि रैपर को देखें तो सबसे पहला टॉपिक हेलो वर्ल्ड था, जो कि बिल्कुल सिंपल से टॉपिक होता है जिसमें आपने कंसोल डॉट लॉग लिखकर हेलो वर्ल्ड लिखना होता है। तो ये सबको लिखना आता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर जेसन से रिलेटेड, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन से रिलेटेड। इन्होंने आपको पूरा का पूरा सेंटेक्स दिया है, इससे रिलेटेड काफी सारा डेटा एंड ऑब्जेक्ट टाइप्स एंड एरेज वगैरह को डिफाइन आउट किया है। तो इन सब चीजों को मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट आउट किया है जिस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, एंड इसको आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। आपको यहाँ पर मैं एक एक कर एमसीक्यूज बताऊंगी और एक एक कर आपको उनके करेक्ट आंसर्स भी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करें तो कहता है व्हाट डज जेसन स्टैंड फॉर। जो भी टॉपिक है सबसे पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जेसन होता क्या है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नैरेटिव, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, या फिर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट न्यूमरेशन आपके पास ऑप्शन है। तो अभी हम देख कर आए थे कि इसका करेक्ट आंसर होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जेसन। बेसिकली जेसन को सबसे ज्यादा बेस्ट किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। अ डेटा फॉर्मेट यूज एक्सक्लूसिव बाय जावास्क्रिप्ट, अ टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा, a markup language for creating web pages, a programming language for server side scripting। करेक्ट आंसर रहेगा टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा। किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, आप एरे बनाते हो, आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स या डेटा को स्टोर करते हो। तो उसके लिए यहाँ पर जेसन को हम बेस्टली डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द की सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग द जेसन ऑब्जेक्ट। हम जेसन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अगर आप अपने पैकेजेस जेसन में जाओ तो इजीली सी कि आप टाइप को किस तरीके से करते हैं। इनवाइटेड कॉमास में टाइप लिखते हैं, देन हम कॉलन लगाते हैं, देन हम आगे क्या करते हैं, दोबारा से इनवाइटेड कॉमास का यूज करते हैं, आगे की तरफ जो है वो मॉड्यूल को टाइप आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है वो पैकेजेस जेसन के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इन जेसन इज ट्रू। इनमें से आपने बताना है कि जावास्क्रिप्ट और जेसन से रिलेटेड कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। जेसन कैन कंटेन फंक्शंस वेयर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट व्हाइल जेसन कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जेसन is limited to text-based data where JavaScript object can store any type of data. Last but not the least option है JavaScript object double quotes for key unlike JSON. JavaScript object can only be used in JavaScript while JSON can be used in multiple programming language। अब यहाँ पर इससे मकसद क्या है, आपने 45 असाइनमेंट की रैपो की होगी, आप इससे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 45 असाइनमेंट्स को जो है जब अपने GitHub के ऊपर अपलोड किया तो यू विल सी कि आपके पास एक ही पैकेजेस JSON की फाइल आती है, बाकी आपके पास सारी जो फाइल्स होती हैं वो main.ts की फाइल्स होती है। तो उसका रीजन क्या होता है कि पैकेजेस जेसन की जो फाइल होती है वो सब के सब प्रोग्राम्स अगर एक जैसे हैं तो उसमें एक जैसी पैकेजेस जेसन की फाइल यूज हो रही है, तो वो कंबाइन होकर एक सिंगल पैकेजेस जेसन की फाइल बन जाती है जिसको हम मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 45 असाइनमेंट की एग्जांपल दी। अगला क्वेश्चन है हाउ आर की वैल्यूज पेयर रिप्रेजेंट इन जेसन। किस तरीके से हम की वैल्यूज या पेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने भी देखा था कि हम कॉलन लगाते हैं टाइप मॉड्यूल के बीच में,
अगर मैं bin and main डॉट ps लिखूं तो तब भी हम बीच में क्या करते हैं, पैकेजेस JSON में कॉलन लगाते हैं, तो सेपरेटेड बाय कॉलन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच सैम्पल इज यूज टू इनक्लोज द JSON ऑब्जेक्ट, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स या फिर एंगल ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर हमसे यहाँ पे पूछा गया है जेसन ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को कब किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस किए हैं, खास करके करेंसी कन्वर्टर के अंदर, जिसके अंदर हम नेम, टाइप, मैसेज प्रोवाइड आउट करते हैं। तो आपने देखा होगा हर ऑब्जेक्ट को हम सेपरेटली किस चीज में डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। तो वही चीज बेसिकली यहाँ पर भी आपसे पूछी गई है। फर्दर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू एक्सेस जेसन डेटा डॉट नोटेशन। तो डिटेल डॉट एज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, डिटेल डॉट एज क्या है, बेसिकली जो भी इसके एग्जांपल ऐसे थे जैसे हमने CLI कैलकुलेटर बनाए थे ना, तो आप अगर उसमें वर्जन चेंज करते हो तो आपको वर्जन मेंशन करना होता है ना, @ कर आप आगे वर्जन को मेंशन करते हो 1.1 1.2, तो बेसिकली वो क्या होती है, डिटेल डॉट एज के फॉर्मेट के अंदर यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इनक्लोज अ जेसन एरे। आपको पता है कि एरे हमेशा जब भी हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनाते हैं, तो आपसे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद रखिए ऑब्जेक्ट किसके अंदर बनेगा आपके पास, कर्ली ब्रैकेट्स में, और स्क्वायर आपके पास और एरे आपके पास बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर यहाँ पर अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है विच इज वन ऑफ द प्राइमरी यूज ऑफ जेसन। हम जेसन की फाइल क्यों बनाते हैं, यानी कि हम जो पैकेजेस जेसन बना रहे हैं उसका क्या मकसद है बनाने का। तो करेक्ट आंसर रहेगा ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। सर्वर एंड अ क्लाइंट में किस तरीके से रहता है, आप एनपीएम पे अपने कंटेंट को पुश कराते हैं, पुश कराने के बाद आपका कंटेंट कोई भी कहीं से एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली आप एज अ क्लाइंट उसको अपलोड करते हैं एंड वहां पर एज अ सर्वर वो यूटिलाइज किया जाता है। फर्दर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विच स्टेटमेंट एक्यूरेट डिस्क्राइब जेसन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि जेसन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस को डिस्क्राइब करती है। जेसन कैन बी क्रिएटेड एंड यूज इन अदर प्रोग्राम लैंग्वेज बिसाइड जावास्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। पैकेजेस जेसन का आपको यूटिलाइजेशन पता है, बेसिकली वो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज होता है। तो यहाँ पर उसका मकसद क्या है कि पैकेजेस जेसन सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता, हम उसको टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी यूटिलाइज करते हैं। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 6। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब मैं फर्दर जो वीडियोस अपलोड करूंगी वो टॉपिक वाइज ही अपलोड आउट करूंगी, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए। फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स को चेकआउट नहीं किया तो इनको लाजमी चेकआउट कीजिए। आगे की कवर टॉपिक्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।